हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। और अभी परसेंटेज चैप्टर में ही टाइप 6 आगे देखने वाले हैं, जिसमें चुनाव से संबंधित हम लोग प्रश्न करेंगे। इसके पहले परीक्षा में पास या फेल वाले जितने क्वेश्चंस थे वो कर लिया था। तो आज समझिए इसका कॉन्सेप्ट जो भी है, सारा का सारा लेटेस्ट क्वेश्चन मैं अभी इसमें लाया हूँ। देखिएगा, आप खुद आपको पता चलेगा अगर आप बना रहे होंगे कहीं से तो। नहीं तो नए लोग हैं तो आप बिंदास होकर के सिर्फ पढ़िए। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ। पहले मैं कुछ बता दूं आपको कि जब चुनाव होंगे तो कम से कम 2 प्रत्याशी के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक उसमें जीतेगा तो एक उसमें हारेगा। अब अगर टोटल वोट की बात किया जाए तो 100% होंगे टोटल वोट, टोटल मत। अगर खराब नहीं हुआ है तब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी तरह से वोट खराब हो जाते हैं या फिर कोई वोट नहीं देने आता है, जितना भी सूची में नाम था वो पूरा का पूरा अगर नहीं आया वोट देने, तो उस कंडीशन में जितना आपको हटाना है 10%, 5% वो हटा देना पड़ता है। तो क्वेश्चन का लेवल कब बढ़ेगा? जब कुछ वोट खराब हो गए या कुछ लोग वोट नहीं देने आए। सिंपल क्वेश्चंस कब रहते हैं? जब आपको पूरा का पूरा जितने भी वोट हैं सब का सब सही है और 2 लोग उसमें शामिल हुए, एक जीत रहा है और एक हार रहा है, तो मैच करा देना है सिंपल आपको वैल्यू को परसेंटेज से, और जो पूछा जाएगा वो आपको निकाल लेना है। और एक चीज़ लिख करके रखना होगा आपको कि हार या जीत का मतलब अंतर होता है, यानी कि 2 लोगों के बीच में अंतर आपको बताना है। जैसे अगर 2 लोग हैं ए और बी, ए ने 60% वोट प्राप्त किया और बी ने 40%, टोटल 100% था, उसमें से 2 लोगों ने बांट लिया वोट को 60 और 40 में। अब यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि जो ज़्यादा परसेंट वोट रखा है वो विजेता बनेगा और कम वाला यहाँ पर हारेगा। तो कौन जीत रहा है पता चल रहा होगा कि ए ने 60 लाया है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जीत रहा है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि परसेंटेज के रूप में कितने परसेंटेज से वो जीत रहा है यहाँ पर। तो 20% का देखिए डिफरेंस है, 40 और 60। तो बता सकते हैं आप कि 20% से ए जो है चुनाव को जीत लिया है, या फिर बोल सकते हैं आप कि बी जो है 20% से चुनाव हार गया है। एक जीतेगा तो एक हारेगा, तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में बोला जा सकता है। हारने के बारे में बोलेगा तो बी का लगा देगा वहाँ पर, जीतने के बारे में बोलेगा तो ए के बारे में बोल दिया जाएगा। अब वैल्यू आपको कैसे दे सकता है? हो सकता है कि बोल दिया जाए कि 4000 वोट से ए उस चुनाव को जीत लिया है। तो 4000 जो वोट बोला जा रहा है कि जीत गया है, इसका मतलब ये 4000 का अंतर होगा दोनों के वोट के बीच। तो वैल्यू के रूप में 4000 का अंतर और परसेंटेज के रूप में 20% का अंतर है। तो यही अंतर बराबर अंतर आपको कर देना था, यानी जीत बराबर जीत या हार बराबर हार आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अब आपसे पूछ सकता है यहाँ पर कि ए ने कितना वोट प्राप्त किया, तो क्वेश्चन बन जाएगा 40% बराबर ए द्वारा प्राप्त वोट। बी का पूछ सकता है, सॉरी यहाँ पर ए का पूछेगा तो 60%। बी का अगर पूछता है तो 40% बी का है तो 40% बराबर बी का वोट निकाल सकते हैं। अगर टोटल मत पूछे, टोटल वोट पूछ सकता है आपसे तो 100% होता है, तो 100% बराबर टोटल वोट निकाल लेना है। यानी कि मैच कराते चलना है आपको वैल्यू को परसेंटेज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आसान वाला है। यहाँ पर टोटल वोट 100% रहेंगे, उसमें से कोई जीतेगा और कोई हारेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ है, यानी कि एक उम्मीदवार को ये मान लीजिए जिसने 62% वोट प्राप्त किया और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया है। ये जीत या हार के बारे में अगर बोल रहा है तो समझिए कि ये आपका अंतर दिया हुआ है दोनों लोगों के बीच वोट जो प्राप्त हुए हैं उसका। तो अंतर तो है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर ये अगर 62% लेता है, कहीं पर कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि वोट खराब हुआ है या कुछ लोग नहीं आए देने, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला हूँ कि इजी वाला पार्ट होता है। तो लिख दिया है कि यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं है, अमान्य का मतलब कोई भी खराब नहीं हुआ है उसमें,
इसका मतलब ये 62% प्राप्त किया होगा तो बाकी का बी को मिला होगा तो बी को 38%। 100 में से आप 62 को घटाएंगे तो 38% बच जाएगा। किसके लिए? बी के लिए। अब यही दोनों का जो है अंतर आपको पता करना है, तो अंतर हो जाएगा वोट का, यानी कितना परसेंट से हार रहा है या कितना परसेंट से जीत रहा है। आप दोनों में से कोई एक भाषा को यूज कर सकते हैं। तो 38 और 62 अगर माइनस करेंगे तो 40 और 20 22 यानी कि 24 आएगा। अंतर आ जाएगा यहाँ पर 24% का। तो आप बता सकते हैं अब कि परसेंटेज के रूप में 24% से जीत रहा था और वैल्यू के रूप में 35,640। तो यही 24% बराबर 35,640 आप मैच करा दीजिए। 640 24% बराबर 35,640। आपसे पूछा गया कि कुल वोटों की संख्या, तो 100% बराबर टोटल निकाल लेना है। ये रहा, यहाँ से सोल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। 24 से काट के देखिए, नहीं तो यहाँ 4 से पहले काट लीजिए, फिर इधर काटिएगा। जैसे काटना हो काटिए, सिर्फ क्रॉस गुना होता है, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। नहीं तो देखते हैं, काट करके दिखा देते हैं। इसको अगर 6 से काटेंगे, इधर काट देता हूँ साइड में। 24% बराबर 35,640 और 100% बराबर टोटल वोट आपसे पूछा गया है। ये भी पूछ सकता था कि ए को कितना वोट प्राप्त हुआ, तब यहाँ 62% रख दीजिए। बी को कितना प्राप्त हुआ, तब यहाँ पर 38% रख देते। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ सकता है। अंतर तो है ही दिया हुआ, तो अंतर तो पूछेगा नहीं। अब 24 से काट रहे हैं, देखिए चाहे तो आप पूरा काट सकते हैं, 24 से काटेगा और ऑप्शन आपको वहाँ पर हेल्प कर देता है। आप देखेंगे यहाँ पर काटने के बाद कि एक बार आएगा, उसके बाद कितना जा रहा है, ऑप्शन जैसा ही ऐसा कुछ दिखेगा, आप टिक कर दीजिए। अभी मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ ताकि आप कम से कम अभी ऑप्शन पर ना जाए। मैं बोल देता हूँ कि ऑप्शन आपको हेल्प करता है, तो आप बनाते टाइम में, प्रैक्टिस करते टाइम में उस चीज़ पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। 4 से काट रहा हूँ, 6 चौके 24, 25 चौके 100, ये कट गया। अब 6 से इसको काट सकते हैं, 6 पचे 30, 5 बच गया। उसके बाद में 6 है, तो 5 और 6 यानी कि 8 9 छके 54, 2 बच जाएगा यहाँ पर और लास्ट में रहा 4, तो 6 चौके 24। ये 6 से कट गया, 5 9 4 0 में। अब 25 गुने 594 कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कीजिएगा गुना उसको 25 में 594 से। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। इस बार 3 लोग दे दिया गया है। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36%। मान लीजिए कि 3 लोग हैं, ए बी सी। पहले को मिला है 40%, दूसरे को मिला है 36%, तो तीसरे को आप बता सकते हैं। जब देख लीजिए पढ़ करके कि कहीं वोट अगर खराब नहीं हुआ है तो पूरा रहेगा 100%। 100 में से 40 30 70, 70 और 6 76 हो चुका है, तो बाकी का 24% रहेगा किसको? सी को। 100 में से वो दोनों ए और बी का जो जोड़ करके घटाए हैं, तब आपका 24% आ गया। ये रहा तीनों का वोट परसेंट। अब आपको दिया है वैल्यू के रूप में कि यदि मतों की कुल संख्या 36,000 है, तो यानी कि 100% बराबर 36,000 टोटल दे दिया गया वैल्यू। तो पहले और अंतिम पायदान पर रहने वाले के वोटों का अंतर, पहले पोजीशन और लास्ट पोजीशन पर जो है उनके बीच वोटों का अंतर आपसे पूछा गया। तो पहले पोजीशन पर तो ए है और लास्ट पोजीशन पर सी है। यही दोनों के बीच जो अंतर होगा, तो 40 और 24 का अंतर कर दीजिए, 16%। 16% बराबर ए माइनस सी आपसे पूछा गया था। पूछ सकता था कि सी का क्या होगा, तो सी का पूछता तो डायरेक्ट यहाँ 24% बराबर सी निकाल लेते। तो मैच करा रहे हैं, जिसका वैल्यू उसका परसेंटेज। अब गुना कर लेना है, 16 गुने 36, वही आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में 0 बैठा दीजिएगा। 3 नंबर देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आसान थे और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट वाला एग्जाम पीटी में ज़्यादा पूछता है या रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। एक और अगर फर्स्ट वाले की तरह आपको बताऊं,
एक लिख लीजिएगा यहाँ पर डाटा बना करके, फर्स्ट में स्टार लगा करके लिख लीजिएगा फर्स्ट का। क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 30%, दो उम्मीदवार हैं ए और बी, हारने वाले को 30% मिला है, तो जीतने वाले को 70% मिला होगा। एक को 30 तो दूसरे को 70, टोटल 100%। उसके बाद बोला गया कि वह 15,400 मतों से हार गया, यानी कि हारने के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है, तो हार गया कितना से, 15,400 से। तो अंतर दिया हुआ है दोनों के बीच, या लिख सकते हैं हार या जीत का मतलब अंतर ही होता है, तो हार गया है 15,400 से, या बोल सकते हैं कि जीत गया होगा ये कितना से, 15,400 से। ए के बारे में बोलेगा तो जीतने के बारे में, बी के बारे में बोलेगा तो हारने के बारे में बताएगा आपका। अब यहाँ पर परसेंटेज में कितना से हार रहा है, तो 70 में से 30 घटाइएगा, माइनस कीजिएगा, तो 40 बराबर 15,400। पूछा गया है कि जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुआ है, तो जीतने वाले को परसेंटेज में 70 है, तो यही 70% बराबर ए का मान आपसे पूछा गया था। काट दीजिएगा यहाँ 0 से 0, 4 से कटेगा, उसके बाद क्रॉस गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें अब आप कीजिएगा, इतना गुना करना काटना आप कीजिए खुद से। 3 नंबर देखते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच सचिव पद के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें डाले गए मतों का 4% अवैध घोषित कर दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आने लगा है, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है, हाँ, दो प्रत्याशियों के बीच सचिव पद के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें डाले गए मतों का 4% अवैध हो गए। तो जब अवैध हो जाता है वोट, तो उस पर काउंटिंग नहीं होता, हार जीत के बारे में उस पर फैसला नहीं होता है। तो टोटल अगर 100% था, उसमें से 4% अगर खराब हो गया, तो बचा कितना आपके पास, 96%। तो अब यहाँ पर काउंटिंग नहीं होगा, काउंटिंग जो भी होगा हार जीत का वो 96% पर किया जाएगा। ऐसे आगे क्या बोला है देखते हैं। एक प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 240 मतों से विजयी घोषित होता है। अब देखिए, अब यहाँ से आप 2 भाग में बांटिए, 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है, समझिएगा आराम से। 96% आपके पास है टोटल, उसमें से प्रत्याशी जो है वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, यानी कि ये जो है पूरा ओवरऑल ये दोनों के लिए अब 100 का काम करने लगेगा। तो मैं दोनों तरीका बताता हूँ। पहले तो आपको ऐसे बता दूँ कि आपके पास अब 96% है, इस वैध मत का ही 55% पहला प्रत्याशी प्राप्त करता है, तो ये 55 हो गया। तो दूसरा जो रहेगा वो वैध मत का 45% प्राप्त करेगा। चूँकि वैध मत यहाँ अब 100 का काम कर रहा है, इसलिए बाद में फिर यहाँ लिखना होगा आपको 96 का 45% बी ने प्राप्त किया होगा। ये रहा बी का और ये रहा ए का। अब यही दोनों के बीच जब अंतर करेंगे तब आपको हार जीत के बारे में पता चलेगा। समझिएगा, यहीं पर आपको क्वेश्चन को समझना है। मेन आपके पास वैध मत रहा 96%, इसका यानी कि वैध मत का 55% ए को मिला है, बाकी जो रहा होगा वो बी को मिला होगा वैध मत का। तो हम इसको काटने अभी नहीं जा रहे हैं, 96 का 55 रहने दिए और 96 का 45। 45 क्यों कर रहे हैं समझना होगा आपको। 100 में से 55 को घटाए हैं, क्योंकि इसको अब छोड़ दीजिए, अब आगे जो भी काम हो रहा है वो वैध मत पर किया जा रहा है। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे तो 96 दोनों जगह कॉमन है, तो 96/100 यानी 96% को बाहर निकालिएगा तो रह जाएगा यहाँ पर 55% और माइनस में 45%। तो 96/100 और गुने में आ जाएगा 10%। ये रहा अंतर दोनों के मत के बीच, दोनों के वोट जो मिला होगा उसका अंतर है इतना, ये माइनस बी। 96% गुने में 10%। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है, हारने के बारे में बोला है कि 240 मतों से विजयी घोषित हो गया है, यानी कि इसके बराबर 240 करना है। और पूछ रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या।
तो डाले गए मतों की कुल संख्या पूछ रहा है तो 100% होगा। डाला तो गया था पूरा का पूरा, लेकिन बाद में वो इनवैलिड हो गया था आपका 4%, इसलिए यहाँ 100% बराबर टोटल आपसे पूछा गया है। अगर पूछता कि वैलिड मत कितना होगा तब आपको 96% बराबर निकालना होता। अगर काटेंगे इसको तो ये 0 से 0 काट दीजिए यहाँ पर, ये 10 को यहाँ पे भेज सकते हैं गुना में, तो 10 को भेज दीजिएगा तो हट गया यहाँ से। अब काट दीजिएगा 24 चौके 96 और 4 से 25 बार में, तो 2500 इसका पूरा आंसर आएगा। तो ये तो ऐसे हुआ, एक बार फिर से इसको बता देता हूँ मैं आपको। देखिए 3 को टोटल रहा 100%, इसमें से 4% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट 96% रहा, 4% को हटा दिए। इसके बाद यहाँ से बट रहा है, ए को मिला होगा कितना 55% बताया गया है, और बी को मिलेगा फिर 45%। ये 55 और 45 जो लिख रहे हैं अब यहाँ से चल रहा है काम। तो 55 किसका 96 का, 45 किसका 96 का, ऐसा है। अब यहाँ पर दोनों के बीच अंतर कितना का, तो 10 का। तो ये जो 10 का अंतर है वो किसका होगा, तो 96 का कर देना है। तो आप बोल सकते हैं कि 96/100 का 10% बराबर 240, ये आपको कर देना था। 96% पर अब आगे काम चल रहा था, इसलिए 96 का 55% माइनस 96 का 45% करेंगे तो ये 96 बाहर निकल जाता है कॉमन, और ये 10 आपका अंतर हो गया दोनों के बीच। और 100% बराबर आपसे पूछा गया है कि टोटल वोट क्या था, ये आपको निकाल लेना है। अगर पूछता कि ए को कितना वोट मिला, तो ए के लिए आपको करना पड़ेगा 96/100 और गुने में 55% बराबर ए का वोट। बी का पूछेगा तो 96/100 गुने में 45% करना होगा आपको। देखिए और आगे आएगा, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन और है आगे। 4 नंबर देखते हैं आज। एक चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या का 10% ने मतदान में भाग नहीं लिया है। अब जो भाग ही नहीं लिया है तो उसका तो आपका हार जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो 10% आपको हटाना पड़ेगा वहाँ से। तो टोटल है 100%, मतदाता सूची में नाम होगा टोटल 100%, लेकिन 10% ने भाग नहीं लिया है, तो बच गया कितना आपका 90%। 90% पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, ये 90% रहा। 10% ने भाग नहीं लिया था, 10% मतदान नहीं दिया। ठीक है, आगे बोला गया कि ए और बी 2 उम्मीदवार थे। ए ने बी को 308 मतों से हराया है, यानी कि ए ने हरा दिया है किसको, बी को। गणना से मालूम हुआ कि ए को कुल मतदाताओं का 47% मत प्राप्त हुआ है। ए और बी को कितना मत प्राप्त हुआ, यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर दे दिया है कि ए को जो है वो कुल मतदाताओं का 47% प्राप्त हुआ है। ए को कुल मतदाताओं का 47% प्राप्त हो रहा है, यानी कि 100 का 47% करेंगे तो ए को यहाँ पर आपको 47% ही लिखना पड़ेगा। ये 90 का 47 नहीं बोला गया है, 90 का 47 बोलता तो यहाँ पर देखिए 90 का अगर 47 बोलता तो 90 का 47 ध्यान में रखना होता आपको। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि टोटल का 47 लिख देते हैं, टोटल का 47%, नहीं तो कन्फ्यूजन आपको हो सकता है ये 90 का 47 से। तो पूरा में से 47% तो ए को मिला है। अब बी के बारे में कैसे आप पता कीजिएगा, तो बी के बारे में अब आपको यहाँ से ही बताना है। 90 में से 47 को आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन तो लेना है आपको 90 वोट में से ही, 90% में से ही।
तो 90 में से 47 डायरेक्ट बता दे रहा है आपको कि ये 47% टोटल जितना था ना वोट उसका एक को मिल गया है। तो आप यहाँ 47 90 में से जब घटाइएगा तो बी को पता चलेगा कितना, 3 इधर से 50 43% हो जाएगा। ये 43% कैसे आया है उसको समझना मेन है। टोटल 90 वोट अभी है जहाँ पर डिसीजन लेना है आपको। बता दिया गया कि ए को 47% मिला है। कहाँ से, तो पूरा में से, पूरा 100 था वहाँ से, तो 100 का तो 47 ही रहेगा, लेकिन एक्चुअल में अब आपके पास है कितना, 90। तो 90 में से इस 47 को आपको हटाना पड़ेगा। तो 47 और 43 ये दोनों के बीच अंतर अब कितना का है। अब इस 90 का रोल सिर्फ इतना था कि आप इसको घटा करके बी का परसेंटेज पता करें। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा हट करके है क्वेश्चन आपका। अब आपको यहीं से डिसीजन लेना है कि दोनों के बीच अंतर कितना का है, तो 4% का परसेंटेज के रूप में, और वैल्यू के रूप में बोला गया कि 308 मत है, तो यहाँ 308 कर देते हैं। आप 100% क्या पूछा है आपसे कि ए और बी को कितना मत प्राप्त हुआ, तो ए का अगर पूछ रहे हैं तो 47% बराबर निकाल लेना होगा, बी का पूछेगा तो 43%। 4 से इधर काटिएगा तो 4 से कटेगा 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 चौके 28। 77 गुने 47 करने से ए का पता चलेगा, और 43 गुने 77 करने से बी का आपको वोट का पता चल जाएगा। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गए इधर। बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए 4 की तरह ही एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ऐसा ही कुछ आप लिख लीजिएगा कहीं पर साइड करके। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या का 20% अवैध घोषित हो गया है, यानी कि वैलिड नहीं रहा, अवैध घोषित हो गया है। तो टोटल अगर 100% मतदाता है उसमें से 20% अवैध हो गया, तो 20% अगर अवैध होता है तो बचेगा कितना आपके पास, 80%। अब यहाँ 80% के बाद ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ए जो है वो कुल मतदाता का 48% वोट प्राप्त करता है। यहाँ पर कुल मतदाता का जो बोल दे रहा है उस पर आपको फोकस करना है। तो कुल तो 100 था, तो 100 का 48% करेंगे तो 48 ही रहेगा। वैध मत यहाँ पर है आपके पास में 80%, तो वैध के बारे में नहीं बोला गया है फिलहाल, बोल रहा है आपको ए के बारे में कि कुल जो था उसका 48% ए को मिला है। एक कंपैरिजन करना है, उसको जैसे कंपैरिजन करना हो उस हिसाब से वो कर सकता है। तो पूरा अगर 100 वोट था उसमें से ए ने कितना प्राप्त किया, 48 वोट, तो वही बता दिया है कि पूरा का 48% ए को मिला। तब बी को कितना मिला होगा उसके बारे में अब आपको सोचना है। बी को आप ऐसा मत कर दीजिएगा, ऐसा अगर आप करेंगे क्या कर देंगे, 100 में से 48 घटाइएगा तो 52 हो जाएगा। तो 52 कब करते जब ये 80 के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, यानी पूरा का पूरा वैलिड वोट रहता, तब एक को 48 तो दूसरा को 52। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है इस 80 पर। बता दिया गया कि 48% ए को मिला है, तो अब बी को यहाँ पर 80 में से 48 घटाइएगा तो इधर आ जाएगा 50 और 30 32%। ये रहा आपका 32%, 48% और 32%। यहाँ से अब अंतर आप कीजिएगा दोनों का, तो दोनों का जब अंतर करेंगे तो 48 और 32, 48 32 का अंतर हो जाएगा कितना, 32 8 8 16, 16% बराबर 8000 दे दिया जाए कि 8000 वोटों से ए जीत गया है या बी हार गया है। तो आपसे पूछ सकता है कुल मतदाता की संख्या, तो 100%। वैलिड का पूछेगा तो 80%। तो 16 पचे 80, 500 हो जाएगा। 500 गुने 100 कीजिएगा आप तो 50,000 हो जाएगा पूरा। तो बनाइएगा। इसमें अच्छा क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। 3 नंबर भी बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, और 1 नंबर इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। रेलवे खास करके पूछता है क्वेश्चन 1 नंबर की तरह।
बाकी आगे का देखेंगे हम लोग 5 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में।